Rahim. Welcome to Study in Bullets. Today we will do the crisis of good governance in Pakistan. कि पाकिस्तान में गुड गवर्नेंस के क्राइसिस क्या क्या हैं, आज हम इसको डिस्कस करेंगे. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इस ऐसे के लिहाज से, सीएसएस में और करंट अफेयर्स के लिहाज से भी. तो सबसे पहले हमारे पास आएगा इंट्रोडक्शन. इस इंट्रोडक्शन के अंदर हम राइज ऑफ सिविक लाइफ, जो सिविक लाइफ है वो सबसे पहले कहाँ पे स्टार्ट हुई इसके बारे में बात करेंगे. ये सबसे पहले जो सिविक लाइफ है आपको पता है ये एथेंस जो है उसमें शुरू हुई थी. एथेंस मतलब रोम, इटली, इसके सिटी एथेंस से शुरू हुई थी. अरिस्टोटल और जो जहाँ पे अरस्तु वगैरह ने ये इसको स्टार्ट किया, तो इसके जो फाउंडिंग फादर्स हैं वो वहाँ से शुरू हुई. फिर वहाँ से उसके बाद क्या हो, वहाँ पे जो है उसके बाद एमरजेंस ऑफ स्ट्रक्चरल गवर्नमेंट, और स्ट्रक्चरल जो गवर्नमेंट है वो भी वहाँ से ही स्टार्ट हुई, एथेंस से. और उसके बाद जो स्ट्रक्चरल गवर्नमेंट क्या थी कि वहाँ पे सबसे पहले तो आपको पता है कि बादशाही सिस्टम था, और उसके बाद जो है आहिस्ता आहिस्ता वहाँ पे जो है वहाँ पे जो उनके जो बड़े चीफ थे कबीलों के, वही उनके सरदार थे, उनके पास सारी स्ट्रेंथ थी. और उसके बाद फिर जो है ग्रीक्स ने, उन्होंने फर्स्ट ग्रीक जो थे वो फर्स्ट टाइम थे कि उन्होंने एक पॉपुलर जो वोट डिसाइड किया कि हम वोट के थ्रू जो है डेमोक्रेसी जो है इसके थ्रू हम अपने जो रूलर्स हैं उनको हम सेलेक्ट करेंगे. तो ये जो जो उनकी पब्लिक एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक मतलब वो हो उसको हम देखेंगे. तो उसके बाद दूसरा हम इसको इस थोड़ा सा इसके ऊपर रोशनी डालेंगे और सिविक लाइफ के ऊपर कि ये. उसके बाद जो है हम सिचुएशन इन पाकिस्तान के अंदर क्या सिचुएशन है. पाकिस्तान के अंदर जो सिचुएशन है, अब पाकिस्तान के अंदर सिचुएशन को हम इस तरह देखेंगे कि पाकिस्तान के अंदर जितनी भी गवर्नमेंट्स आती हैं वो जो कौम की एक्सपेक्टेशंस होती हैं उनको पूरा नहीं कर सकती, उनको उनके ऊपर पूरी नहीं उतरती. जितनी भी गवर्नमेंट्स आती हैं सबसे पहले उसमें पब्लिक एक्सपेक्टेशंस पूरा नहीं उतरती. दूसरा उसकी बड़ी वजह यह है कि ग्रेस रूट लेवल तक जो है वो पावर नहीं है. पावर जो है वो सिर्फ चंद एलाइट्स जो हैं, एलिट्स तबका है उसके अंदर है, चंद ख़ानदानों के अंदर महफूज है. इससे आगे जो ग्रेस रूट लेवल तक जो है वो पावर नहीं है. उसके बाद जो है जी यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर जितनी भी हमारी गवर्नमेंट्स आती हैं वो उनमें से जो ज़्यादा होते हैं वो क्या होते हैं, वो करप्शन के अंदर ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं. तो मायर्ड इन करप्शन है. और तीसरी चीज़ जो है वो ये है कि यहाँ पे हमारे पास एनर्जी क्राइसिस बहुत ज़्यादा होते हैं, और जो प्रोलिफरेशन ऑफ जो पावर्टी है, यानी पावर्टी बहुत ज़्यादा है, तो पावर्टी जो है इसी वजह से वो इंक्रीज़ करती है. तो ये एक अहम पॉइंट है इसका. दूसरा हमारे पास स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस नहीं है. और तीसरा यह है कि लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं है, और केयरफुल पब्लिक स्पेंडिंग नहीं है. यानी पब्लिक स्पेंडिंग जो है वो केयरफुल नहीं है. जहाँ पे उनका दिल करता है जी वहाँ पे वो हिपोक्रेसी व उसके अंदर जो है जी नेपोटिज्म है, और उसमें इसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर जो सिचुएशन है गवर्नमेंट की वो इतनी ज़्यादा बेहतर नहीं. तो इसको हम नेक्स्ट देखेंगे कि पाकिस्तान के अंदर तो सिचुएशन ऐसी नहीं है, लेकिन इसके जो हैं क्राइसिस जो हैं वो क्या क्या होते हैं, क्राइसिस के ऊपर हम बात करते हैं. अब इसके अंदर मेन चीज़ एक सबसे पहले ये है कि नेचर ऑफ क्राइसिस ऑफ गुड गवर्नेंस इन पाकिस्तान. सबसे पहले हमारे पास है जो रैम्पेंट करप्शन जो है. जो करप्शन है, करप्शन जो आपको पता है कि जितनी भी जो जो कि जो पैसा होता है, मनी यूज्ड इन प्रोजेक्ट्स, तो वो क्या होती है, गोज इन टू द पॉकेट्स ऑफ द करप्ट ऑफिशल्स एंड और द मिडिल मैन, और जो इनके दरमियान जो लोग होते हैं उनके वो जेबों में पैसा चला जाता है. उसके बाद जो है पाकिस्तान जो है वो मोस्टली इनडायरेक्ट टैक्सेस और फॉरेन एड के ऊपर जो है वो चल रहा है. लेकिन जो ये जितना भी ये जो होता है ये उनकी जेबों में चला जाता है. तो आपको पता है कि यूएन करप्शन जो परसेप्शन इंडेक्स है उसके मुताबिक जो है पाकिस्तान का रैंक 2015 में तो 127 था, और नेक्स्ट जो है अभी आपने अपडेट इसको कर लेना है. उसके बाद हम देखें ऑब्स्ट्रक्शंस इन डिवैल्यूएशन ऑफ पावर, कि डिवैल्यूएशन ऑफ पावर जो है वो नहीं है. यानी कि डिवैल्यूएशन ऑफ पावर क्या है कि ग्रेस रूट लेवल तक पावर नहीं है. यानी कि बेसिक डेमोक्रेसी के सिस्टम जिस तरह था, डेमोक्रेटिक डिस्पेंशन जो है वो है कि मतलब हमारे जो जितने भी गवर्नमेंट्स आती हैं उनके अंदर जो ग्रेस रूट लेवल तक एक आम कॉमन मैन तक जो है वो रसाई जो है वो पावर जो है उसकी नहीं होती, पावर तक रसाई है कॉमन मैन की. तो डिवैल्यूएशन ऑफ पावर नहीं है, मतलब चंद हाथों के अंदर वो पावर एक मौजूद है लेकिन सबके पास नहीं है. जितने भी हम पाकिस्तान
पाकिस्तान के अंदर जो है 2015 की जो लोकल गवर्नमेंट सिस्टम है बस वही कुछ हद तक जो है वो चली, लेकिन उसके बाद जो है और कोई लोकल गवर्नमेंट सिस्टम जो है वो भी बेहतरीन तौर पे नहीं पाकिस्तान के अंदर चला। तो बल्कि कुछ तो हुआ ही नहीं कुछ हुआ। इसमें एक मेन रोल जो है वो पॉलिटिक्स का है कि जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं वो इसको नहीं आगे चलने देते, तो ये एक बहुत बड़ी वजह है। नेक्स्ट हमारे पास है जी माउंटिंग डेट्स। माउंटिंग डेट्स जो है ये एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है। माउंटिंग डेट्स क्या मतलब? माउंटिंग डेट्स क्या है कि पाकिस्तान के ऊपर जो कर्जा जाते हैं वो बढ़ते दिन ब दिन बढ़ते जाते हैं, और जो है जितनी भी गवर्नमेंट्स आती हैं वो जो है कर्जा अपने दौर के अंदर आईएमएफ से और वर्ल्ड बैंक से ज़्यादा लेते हैं दूसरी कंट्रीज से। तो हमारी जो पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है वो बेस किस पर कर रही है? तो इनडायरेक्ट टैक्सेस के ऊपर बेस कर रही है, और दो टैक्सेस के बाद दूसरा जो है वो फॉरेन डेट से जो है वो बेस करती है कि उसके ऊपर हम अपने चला रहे हैं कंट्री को। तो दूसरी इसके अंदर चीज़ अहम यह है कि लेकिन जो हमें प्रोवाइड्स होते हैं टैक्सेस और जो हमारे प्रोवाइड्स होते हैं फॉरेन डेट्स, जो हमें बाहर से हम रकम लेते हैं, लेकिन वो ग्रांट्स और वो लोन्स जो हैं उनको हम स्पेंड नहीं करते, पब्लिक पे स्पेंड नहीं करते, बल्कि उनको हम अपने दूसरे इंडस्ट्रियल जो है सेक्टर उसमें हम उसको नहीं स्पेंड करते, उसको एग्रीकल्चर के अंदर स्पेंड नहीं करते, बल्कि वो ऐसे ही करप्शन वगैरह के नज़र हो जाता है और कुछ हद तक उसमें जो है वो थोड़ा बहुत चलो जी सर्व कर देते हैं। तो ये एक मेन वजह है जिसकी वजह से पाकिस्तान के जो डेट्स हैं वो दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, माउंटिंग डेट्स। दूसरा जो है इसके आप जो रिपोर्ट है वो वर्ल्ड बैंक की, वो ज़रूर इस पर सर्च कर लेंगे कि जो वर्ल्ड बैंक के मुताबिक पाकिस्तान जो है वो कितने ज़्यादा कर्जे के अंदर जो है वो अभी डूबा हुआ है, या स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान इसकी जो है नेशनल डेट ऑफ पाकिस्तान जो है वो कितना ज़्यादा है, इसको हम जाके इस पर सर्च करके इसके साथ यहाँ पे और मिलाएंगे। दूसरा जो चौथा फैक्टर है इसके अंदर वो इम्पोर्टेंट वो है प्रोलिफरेशन ऑफ पॉवर्टी कि मुल्क के अंदर जो पावर्टी है, पावर्टी आप देखें कि कोई भी बंदा जो कि $2 कोई भी बंदा जो कि दो जो डॉलर हैं उन पर डे उसकी इनकम इतनी है, तो इससे भी नीचे मतलब उसको इतना भी मुहैया नहीं है, दस्तयाब नहीं है, तो इससे नीचे जो रह रहा है वो है बिलो द लाइन ऑफ पावर्टी। उस बंदे को हम बोलेंगे बिलो द लाइन ऑफ पावर्टी वो रह रहा है। तो अब जिस बंदे के पास इतनी भी पैसे नहीं है, वो दुनिया के जो अगर कंट्रीज़ के अंदर, दुनिया के ममालिक के अंदर अगर उनकी कुछ मतलब कोई स्मॉलर नंबर ऑफ पीपल जो है वो लिविंग बिलो द लाइन ऑफ पावर्टी, तो वो मुल्क जो है कंसिडर अ गुड इंडिकेटर ऑफ एन इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द कंट्री। लेकिन पाकिस्तान के अंदर अगर हम इसको देखा जाए तो ये बैडली और बहुत ही इसके जो हैं वो बुरे असरात दिखाई देते हैं कि अकॉर्डिंग टू पाकिस्तान का जो एक पाकिस्तान इकोनॉमिक सर्वे है उसके मुताबिक तकरीबन जो आधी लगभग हाफ जो पाकिस्तान की पॉपुलेशन है वो बिलो द लाइन ऑफ पावर्टी है। तो ये एक बहुत बड़ा इशू है कि हमारे पास लोगों के पास जो है उनके पास कोई रोज़गार नहीं होता, उनके पास कमाने के लिए ज़राए नहीं होते, और जो गवर्नमेंट से है वो अपने अयाशियाँ कर रही है। तो ये एक बहुत बड़ा वो है कि हमारे पास जो है फिर उसकी वजह से क्या होता है, हमारे पास क्रिमिनल्स बढ़ते हैं, क्रिमिनल्स यानी हमारे पास क्राइम का रेट बढ़ता है, हमारे पास टेररिस्ट अटैक्स जो हैं वो बढ़ते हैं, लोग टेररिज्म की तरफ मूव करते हैं, क्राइम्स की तरफ मूव करते हैं। क्योंकि जो पावर्टी होती है गुर्बत, उसकी वजह से लोग फिर दाएं बाएं जो हैं वो निकलते हैं, क्राइम्स और जराइम के अंदर मुब्तला होते हैं। तो ये एक चौथा फैक्टर जो है इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि ये गुड गवर्नेंस ऑफ पाकिस्तान के अंदर। उसके बाद जो है स्ट्रगलिंग एनर्जी सेक्टर। एनर्जी सेक्टर का तो सबको मालूम कि स्ट्रगलिंग एनर्जी सेक्टर यानी कि पाकिस्तान में हमारे पास जो एनर्जी जो है पाकिस्तान के अंदर जो एनर्जी है वो ज़्यादातर कोल और गैस वगैरह से यानी कोयले से पैदा की जाती है, गैस वगैरह से यानी हाइड्रोकार्बन से पैदा की जाती है। तो हमारे पास एनर्जी जो है उसका शॉर्टफॉल बहुत ज़्यादा होता है, यानी आउटेज जो पावर आउटेज है पाकिस्तान में वो तकरीबन 4500 मेगावाट है। पाकिस्तान जो है मिनिस्ट्री ऑफ पावर की तरफ से, जो पाकिस्तान की मिनिस्ट्री ऑफ पावर है उसकी तरफ से कि 4500 मेगावाट जो है पाकिस्तान की, तो ये आउटेज है। और इतनी आउटेज के साथ जो इंडस्ट्री है हमारी वो फ्लॉप होती है कि इंडस्ट्री को कोई बचत नहीं होती, जब उसके पास एनर्जी की जो शॉर्टेज की वजह से इंडस्ट्री कुछ कमा नहीं सकती, उसको कुछ बेनिफिट नहीं होता। तो जो बिज़नेस है वो सारा शिफ्ट हो जाता है, फिर दूसरी कंट्रीज़ के अंदर जो लार्ज इंडस्ट्रीज़ हैं वो भी शिफ्ट हो जाती हैं, और वो फिर हमारे पास इसका बहुत बड़ा एक यहाँ पे देखने में आता है पाकिस्तान के अंदर के एनर्जी शॉर्टेज जो है बहुत ज़्यादा। उसके बाद जो हमारे जो लोग हैं गर्मियों के अंदर यानी समर में वो कितना ज़्यादा
इससे जो है इमेंसली उससे इफ़ेक्ट होते हैं, किससे सफ़र करते हैं, एनर्जी शॉर्टेज की वजह से। तो पाकिस्तान के स्ट्रगलिंग एनर्जी शॉर्टेज जो है ये भी गुड गवर्नेंस के अंदर एक हम पॉइंट लिखेंगे। उसके बाद जो चौथा है वो है एब्सेंस ऑफ रूल ऑफ लॉ। पैसा दे के सब छूट जाते हैं, कोई मर्डर कर दिया, जिनके पास पैसा है वो क्या करते हैं जी, पैसा देते हैं और पैसा दे के वो आज़ाद हो जाते हैं। कानून की बालादस्ती जो है वो कंट्री में नहीं, यानी कि जो कानून है वो तो एक मतलब उसको समझा जाता है कि वो है ही नहीं। तो ये एक बड़ा फैक्टर है कि यहाँ पे जो है वो एब्सेंस ऑफ रूल ऑफ लॉ है, कि रूल ऑफ लॉ नहीं है। रूल ऑफ लॉ ना होने की वजह से जो पाकिस्तान के अंदर जो है वो फिर क्या होता है, वो आवाम का जो ट्रस्ट है गवर्नमेंट से वो लॉस होता है। आवाम का जो ट्रस्ट है वो नहीं रहता गवर्नमेंट के ऊपर। इसी वजह से फिर जो क्राइसिस हैं वो डबल ट्रिपल होते जाते हैं, क्राइम्स रेट्स जो हैं वो बढ़ते जाते हैं, क्योंकि रूल ऑफ लॉ जो है वो नहीं होता। तो ये इम्पोर्टेंट फैक्टर एक ये है। इसके बाद एक फैक्टर यहाँ पे मैंने छोड़ दिया, वो है इलिटरेसी। ये आप यहाँ पे ऐड कर लेंगे कि जो इलिटरेसी नंबर 8 पे डाल के ना इसको, इलिटरेसी जो है मुल्क में, अब आप देखिए कि हमारी कंट्री जो है इसके अंदर तकरीबन अब के सर्वे जो है 2017 का या 19 का, इसमें 62% अभी हमारा लिटरेसी रेट है। यानी हमारे अभी भी इतने लोग जो हैं, तकरीबन लगभग 48 जो हैं वो इलिटरेट ने ना खानदा है, पढ़ना लिखना भी नहीं जानते। तो इलिटरेसी जो है इसकी वजह से लोग क्या होता है, लोग जब इलेक्शंस के दौर आते हैं तो लोग जो है वो बिक जाते हैं पैसों में, और लोग एक बिरयानी की प्लेट के बदले वोट दे देते हैं। तो इस वजह से जो डेमोक्रेसी है तो वो तो इस लिटरेसी के साथ चल नहीं सकती। तो मेन चीज़ इसमें अंदर ये है कि हमारे फिर लोगों के पास बेसिक जो है फैसिलिटीज़ नहीं होती, और ना ही उनको इतना ज़्यादा शऊर होता है, और वो अच्छी हाई लेवल की जो जॉब्स हैं और जो हाई प्रोफाइल जो उनके लिए जो प्रोफेशनल चीज़ें हैं उनको वो अवेल नहीं कर सकते। तो इसके बाद जो है लास्ट में हमारे पास ये है डेप्लोरेबल सिक्योरिटी सिचुएशन। डेप्लोरेबल सिक्योरिटी सिचुएशन ये क्या है कि हमारे पास जो है यहाँ पे टेररिज्म जो है, बहुत ज़्यादा टेररिस्ट अटैक्स अभी भी टीएलपी टीटीपी वगैरह के, ये टीटीपी वगैरह के जो हैं, ये जो ज़्यादा अटैक्स जो हैं पाकिस्तान के अंदर रिसेंटली भी पेशावर और जो रहीम यार खानकार के एरिया और ये कोयटा के एरियाज़ के अंदर ज़्यादा पाए गए। पेशावर पुलिस लाइन के ऊपर भी जो रिसेंट धमाका हुआ था कुछ महीनों पहले। तो ये हम देखेंगे कि डिप्लोरेबल सिचुएशन है सिक्योरिटी की कहाँ पे जी, पाकिस्तान के अंदर। ये भी एक एविडेंस है ऑफ द क्राइसिस ऑफ गुड गवर्नेंस इन पाकिस्तान। तो यहाँ पे तकरीबन जब से अमेरिका जो है पाकिस्तान के अंदर आया था अफ़गानिस्तान में, तो तब से ही पाकिस्तान के अंदर जो सिचुएशन है पीस की वो बहुत ज़्यादा डिप्लोरेबल है, कि पीस पाकिस्तान में नहीं है। इस वजह से फिर होता क्या है कि जो हमारे पास, हाँ लगभग एक चीज़ आप इसमें और ऐड कर देंगे कि अकॉर्डिंग टू इंटर सर्विस पब्लिक रिलेशंस ISPR जो है तकरीबन हमारे 80,000 पाकिस्तानी हैव बिन पेरिश्ड इन टेररिस्ट अटैक्स। हमारे तकरीबन लगभग 80,000 लोग जो हैं वो किस में हमारे जो टेररिस्ट अटैक्स हैं इनके अंदर हमारे तकरीबन लगभग 80,000 लोग जो हैं वो हमारे अंदर इसमें मारे गए। तो ये एक बड़ी वजह है। तीसरा, इसमें जब हमारे पास पीस नहीं होगा, हमारे पास यहाँ पे टेररिज्म होगी, तो हमारे पास जो कंपनीज़ हैं, बड़ी कंपनीज़ हैं, चाइनीज़ हैं या दूसरे कंपनीज़ हैं, वो हमारे पास नहीं टिकेंगी। तो हमारे पास फॉरेन इन्वेस्टर्स नहीं आएगा, या फॉरेन इन्वेस्टर जो होगा वो बाहर भाग जाएगा। जब ये दो चीज़ें होंगी तो फिर हम अपना इन्वेस्ट नहीं कर सकते। तो ये भी एक गुड गवर्नेंस के क्राइसिस के अंदर एक मेन पॉइंट है। तो ये हमारे तकरीबन 8 पॉइंट हो गए। नेक्स्ट हम चलते हैं जी, स्टेप्स ऑफ रिफॉर्म्स एंड स्टेप्स फॉर रिफॉर्म्स एंड इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग। यहाँ पे हम देखेंगे कि कौन कौन से स्टेप्स हैं जो कि हम कर सकते हैं गुड गवर्नेंस के लिए, और इन क्राइसिस को ख़त्म करने के लिए कौन कौन से मेन पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर हम उनको काम करके इस गुड गवर्नेंस के क्राइसिस को जो है हम ख़त्म कर सकते हैं।
हम चेक्स एंड बैलेंस पे बात करेंगे। यानी कि चेक्स एंड बैलेंस के क्या मुराद है कि यानी कि हम जो है जो स्ट्रिक्ट अकाउंटेबिलिटी है इसके ऊपर बात करेंगे कि हमारी जो अकाउंटेबिलिटी है वो स्ट्रिक्ट होनी चाहिए। जो लोग हैं, जो हमारे जो गवर्नमेंट के ऑफिशल्स हैं, दे आर रिस्पॉन्सिबल टू पब्लिक, ये जो वो पब्लिक के सामने जो है वो जवाबदेह होंगे। तो ये जो चीज़ें हैं, जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, आप इसमें वेस्ट की एग्जांपल दे देंगे कि वहाँ पे रूल ऑफ लॉ है, वहाँ पे रूल ऑफ लॉ है, वहाँ पे स्ट्रिक्ट चेक्स एंड बैलेंस हैं, तो वहाँ पे जो है वो करप्शन जो है वो नहीं है। तो करप्शन जो है इसको हम क्या करेंगे, ख़त्म करने के लिए चेक्स एंड बैलेंस को जो है हम स्ट्रिक्ट करके हमारे पास जो है अकाउंटेबिलिटी, इट शुड बी स्ट्रिक्ट एंड द पीपल आर रिस्पॉन्सिबल टूवर्ड द पब्लिक। तो ये जो है हमें क्या करेगा जी, ये हमारी गवर्नमेंट को जो इस गुड क्राइसिस हैं, जो गुड गवर्नमेंट के क्राइसिस है, गुड गवर्नेंस क्राइसिस हैं, इनको रिड्यूस करने में एक अहम पॉइंट होगा। उसके बाद है प्रमोशन ऑफ डेमोक्रेटिक नॉर्म्स। डेमोक्रेटिक नॉर्म्स जो है इनकी प्रमोशन हमें चाहिए। यानी कि डेमोक्रेटिक नॉर्म्स की प्रमोशन, डेमोक्रेटिक नॉर्म्स जो हैं ये हर बंदे को इनको फॉलो करना चाहिए। पाकिस्तान के अंदर लोग जो है, जो करप्ट होता है और जो जागीरदार या जो है धक्का करना जानता है उसको वोट बार बार देते हैं, उसी को सिलेक्ट करते हैं। जो चोर होता है उसी को सिलेक्ट करते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि वो डेमोक्रेटिक नॉर्म्स को फॉलो नहीं करते, जैसे कि लोग वेस्ट में फॉलो करते हैं। वेस्ट में क्या होता है कि अगर एक बंदा जो है वो अवाम की एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक जो है उनका रिप्रेजेंटेटिव जो है वो नहीं पूरा हो रहा, तो वो उसको अगली दफ़ा रिजेक्ट कर देते हैं और उसको वोट भी नहीं देते। तो ये है कि इस तरह की नॉर्म्स पाकिस्तान में होना चाहिए। एक बिरयानी की प्लेट के ऊपर बिकना नहीं चाहिए, अपने वोट को नहीं बेचना चाहिए, बल्कि वोट भी उसी को देना चाहिए जो कि उसका हकदार हो, जो कि आपकी आवाम की, पब्लिक को, जो कि उनकी एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक बंदा हो। तो डेमोक्रेटिक नॉर्म जो है इनका ख्याल करना चाहिए और रिस्पॉन्सिबिलिटी को रिस्पॉन्सिबिलिटी समझना चाहिए कि डेमोक्रेटिक नॉर्म्स जो हैं ये दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर उसमें होगा। दूसरा है डीपोलिटिसाइजेशन ऑफ इंस्टीट्यूशंस। हमारे इदारों के अंदर जो है वो पॉलिटिकल जो उनका असर रसूख ज़्यादा होता है। पॉलिटिशियन जो हैं वो मन मानी जैसी चाहें, एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी के अंदर जैसी चाहें, मिलिट्री के अंदर जितनी जैसी चाहें, मिलिट्री लॉ इन्फोर्समेंट के अंदर, जुडिशरी के अंदर जैसी चाहें, इन तमाम इंस्टीट्यूशंस के अंदर जो है हमारे पॉलिटिशियन जो हैं वो इतने पावरफुल होते हैं कि वो जो मन मानी चाहते हैं जी वो इनसे करवा लेते हैं और जी उसके बाद जो है उनकी अपनी मर्जी चलती है यहाँ पे। तो ये जो है सिस्टम, ये जो है इससे भी क्या होता है, ये अवाम की जो ख्वाहिशात और जो अवाम की तवक्को होती है उसके बिल्कुल ख़िलाफ़ होता है। तो इससे जो इदारे होते हैं उनकी परफॉर्मेंस के ऊपर भी फ़र्क पड़ता है। इदारे आप सही तरह परफॉर्म नहीं कर सकते तो जब करप्शन की नज़र हो जाएंगे तो फिर उन्हें परफॉर्म क्या खाक करेंगे। तो ये एक मेन चीज़ें हैं कि उनकी परफॉर्मेंस के ऊपर जो है, इसलिए इस परफॉर्मेंस को बेहतर करने के लिए क्या करना होगा, डीपोलिटिसाइजेशन करनी होगी इंस्टीट्यूशन के अंदर। ये भी एक गुड गवर्नेंस का इंपॉर्टेंट फैक्टर है। उसके बाद एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रूल ऑफ लॉ, ये तो हमने पहले बात कर दी। अब ये वही चीज़ें हैं, रूल ऑफ लॉ होगा, कानून के सब बराबर होंगे, अकाउंटेबिलिटी होगी, देन जो है वो सारे गुड गवर्नेंस आएगी, अदरवाइज नहीं आ सकते। तो लॉन्ग टर्म प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन, लॉन्ग टर्म प्लानिंग जो है वो ज़रूरी है। लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं तो उससे फिर आने वाली जो नस्लें होती हैं तो उसको उनको ज़्यादा इफ़ेक्ट इसका होता है। मतलब लॉन्ग टर्म प्लानिंग में बड़े बड़े जो उनके मंसूबे हैं, सोशल सेक्टर है इसमें ख़र्च किया जाए, और जो हमारा दूसरा जो एजुकेशन सेक्टर है, हमारा हेल्थ का सेक्टर है, इनमें लॉन्ग टर्म हमारे मंसूबे, हमारा एनर्जी सेक्टर है, वाटर के लिए जो वाटर क्राइसिस है इनको ख़त्म करने के लिए लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड लिटरेसी लेवल को जो है वो अबव करने के लिए लोगों का, इसके लिए लॉन्ग टर्म जो मंसूबे बनाए जाएं और बजट जो है उनकी एलोकेशन ज़्यादा हो इन कामों के लिए। तो जिस तरह हम डिफेंस पे अपना सर्व करते हैं इस तरह इन कामों के ऊपर भी बजट जो है वो ज़्यादा जो हमारा वो लगे, तो इसमें क्या होगा, इसमें हमारा फिर गुड गवर्नेंस का कुछ पॉइंट बेहतर हो सकता है। इसके बाद इंक्रीज़ इन स्पेंडिंग ऑन सोशल सेक्टर, सोशल सेक्टर के ऊपर तो स्पेंड करना ही करना है। लिटरेसी रेट जो है लोगों का, लाइफ एक्सपेक्टेंसी है लोगों की, और जो है दूसरा मतलब जो हमारी स्किल है, स्किल डेवलपमेंट, जो यूथ के अंदर स्किल डेवलपमेंट है इसके ऊपर। मीटिंग द एनर्जी डिमांड, एनर्जी डिमांड को जो है वो पूरा करने के साथ जो गुड गवर्नेंस की एक बहुत ज़्यादा जुड़ी हुई है, क्योंकि हमारी जो एनर्जी है, हमारा इंडस्ट्रियल जो सेक्टर है और हमारी जो इकोनॉमी है वो बेस किस पे करती है, वो इंडस्ट्री पे ज़्यादातर करेगी, एग्रीकल्चर पे करेगी, और ये इन लिंक्ड किसके साथ है, एनर्जी
एनर्जी के साथ। तो जब एनर्जी जो है हमारी डिमांड पूरी होगी, इट मीन्स के हमारी जो इकोनॉमी है वो स्टैंड करती है अपने पाँव पे। तो ये है कि मेन फोकस जो है वो हमारा किस पे होगा, एनर्जी की डिमांड्स को पूरा करने के ऊपर, जिसकी वजह से इकोनॉमी स्ट्रांग होगी, और इकोनॉमी स्ट्रांग होगी तो मुल्क में खुशहाली वगैरह आएगी। तो ये थे जी हमारे स्टेप्स और रिफॉर्म्स जो कि हम कर सकते हैं इन द टू रिड्यूस द क्राइसिस ऑफ गुड गवर्नेंस इन पाकिस्तान। आगे जी हम कंक्लूजन के ऊपर बात करेंगे कि इन सब को कंक्लूड करते हुए हम यहाँ पे इन तमाम पॉइंट्स को कंक्लूजन में दोबारा से वो लिख देंगे कि यहाँ पे जी हमने क्या करना है, एक तो डिवॉल्व ऑफ पावर को डिवॉल्व करना है, यानी कि ग्रास रूट लेवल तक जो है वो पावर आए, सिर्फ ऊपर एलीट तबके के अंदर पावर ना रहे। दूसरा, हमने चेक एंड बैलेंस को जो है बढ़ाना है। उसके बाद जी हमने जो वोटिंग मेथड है इसको हमें चेंज करना होगा, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम वगैरह के ऊपर इलेक्शंस के तरीक़ेकार को लाएंगे। उसके बाद जी हमारा जो हमारा कर्जा जात हैं उनको हम अपनी इंडस्ट्री वगैरह को जो है उसके ऊपर हमने लगाना होगा। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि एनर्जी की जो हमारी डिमांड है उसको हम पूरा करेंगे। तो ये कुछ चीज़ें हैं कि जिनके साथ जो है मुल्क की इकोनॉमी दोबारा से स्ट्रॉन्ग होगी, और इसके साथ ही अकाउंटेबिलिटी वगैरह और पब्लिक स्पेंडिंग जो है इसके साथ ही, और जितना बजट है उसको हम क्या करेंगे, उसको हम इन तमाम सेक्टर्स के ऊपर तकरीबन अच्छे खासे उसमें रेशो के अंदर डिवाइड करेंगे। फिर हमारे जो लीडर्स हैं उनके जो स्टेप्स हैं वो क्या होंगे जी, लॉन्ग टर्म उनके पास पॉलिसी हो, लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ हों, और लॉन्ग टर्म उनकी इम्प्लीमेंटेशन हो, ताकि आने वाली जो है नस्लें उनको भी इनका फ़ायदा हो। तो ये तमाम चीज़ें हैं, ये क्या करती हैं, ब्रिंग बेटर गवर्नमेंट एंड बेटरमेंट इन द एग्जिस्टिंग जो सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है उसके अंदर ये बेटरमेंट लेके आएंगी। तो ये था जी हमारा आज का टॉपिक, गुड गवर्नेंस इन पाकिस्तान। तो ये क्राइसिस, ये पाकिस्तान के अंदर जो क्राइसिस ऑफ गुड गवर्नेंस है, ख़ासकर अभी जो रिसेंट हमारे पास जो है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, इसके लिहाज से भी, और दूसरा जो है पाकिस्तान की जो CSS के ऐसे, और आगे करंट अफेयर्स के अंदर का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। बाकी जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो भी हम इंशाल्लाह सब अपलोड करेंगे बना के इस तरह पॉइंट्स में बुलेट्स के अंदर। और प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।